कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ अब तक 30 से 32 केस दर्ज है। जब इस बारे में राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी मेरे लिए मेडल है। राहुल गांधी पर बिहार में ये 2 केस दर्ज हुए हैं। नए मामले राहुल गांधी पर दर्ज किए गए हैं। दरअसल बिहार के दौरे पर राहुल गांधी गए थे। यहाँ एक कार्यक्रम उन्होंने बिना किसी अनुमति के कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के राहुल गांधी के ये कार्यक्रम हुए। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन का दावा है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दरभंगा पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दरभंगा में दर्ज की गई है और इसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और करीब 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से एक अंबेडकर छात्रावास में जबरन कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अंबेडकर हॉस्टल में हुई, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन का दावा है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। दोनों में राहुल गांधी को नामजद किया गया है। पहली एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, जो पहले 144 थी, उसके उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई है। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने ये प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने निषेधाज्ञा के बावजूद सभा की और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया। वहीं दूसरी एफआईआर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दर्ज की गई है। इसे जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज करवाया। आरोप है कि छात्रावास परिसर में जबरन प्रवेश कर वहां राजनीतिक कार्यक्रम किया गया। इसकी पुष्टि दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार ने भी दी। आपको बता दें कि पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ 30 से 32 मामले दर्ज हैं। ये सभी मेरे लिए मेडल हैं। मैंने दरभंगा के छात्रावास में जातीय जनगणना की बात की थी और ये भी कहा कि जो कानून निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर है, उसे लागू किया जाना चाहिए। साथ ही 50% आरक्षण की सीमा को हटाया जाना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और हम इन्हें पूरा करके रहेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा महज एक मुलाकात भर नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद के मंच से 3 प्रमुख मांगे उठाई। जातीय जनगणना की पूर्णता और पारदर्शिता, निजी संस्थानों में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अनिवार्यता और एससी एसटी सब प्लान फंड का पारदर्शी और पूर्ण उपयोग। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार ने एससी एसटी सब प्लान के तहत मिलने वाले फंड को इन समुदायों तक नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ भी है। दरभंगा कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फुले देखी। ये फिल्म समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। इस मौके पर उन्होंने एससी एसटी समुदाय से जुड़े सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा पर कांग्रेस के फोकस को रेखांकित करता है। राहुल गांधी का ये दौरा पिछले 5 महीनों में बिहार का चौथा दौरा था। अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और राजद की साझा रणनीति आक्रामक होती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने की हालिया घोषणा के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को जमीन पर उतारने की तैयारी में दिखाई दे रही है।